क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 3 लकड़ी की बीमों को एक ही कोने पर जोड़ना हो तो सबसे पहले क्या तरीका अपनाया जाए? शायद आप सोचें पेच और धातु की पट्टियों का इस्तेमाल करें ताकि जोड़ मजबूत बने, लेकिन धातु में एक समस्या होती है, वो समय के साथ जंग खा जाती है और ऑक्सीकरण हो जाता है। और जब लकड़ी नमी के कारण सिकुड़ती या फैलती है तो पूरी संरचना ढीली पड़ सकती है या टेढ़ी हो सकती है। तो आपने दूसरा तरीका अपनाया, लकड़ी को 45 डिग्री के कोण पर काटा और उसमें नाली और खूंटी का जोड़ बनाया। 2 टुकड़े तो आसानी से जुड़ गए, लेकिन तीसरे टुकड़े को जोड़ते ही मुश्किल आ गई, क्योंकि जगह ही नहीं बची थी कि जोड़ सही से बैठ सके। फिर आपने तरीका बदला, तीसरे टुकड़े के सिरे पर 2 उभरी हुई खूंटियां बनाई और बाकी दोनों बीमों में उनके अनुरूप खांचे काटे ताकि वे एक दूसरे में फंस जाएं। इससे संरचनात्मक समस्या तो हल हो गई, लेकिन जोड़ थोड़ा खुरदुरा और अनाकर्षक लगने लगा। अब इसे और निखारने के लिए आपने जोड़ पर 45 डिग्री के तिरछे कंधे बारीकी से तराशे और जब तीनों बीमों को धीरे धीरे एक साथ जोड़ा तो वे तिरछे किनारे बिल्कुल सटीक बैठ गए। खूंटियां और नालियां कसकर आपस में जकड़ गईं और बन गया एक बेहद मजबूत त्रिकोणीय जोड़। इस जोड़ की आपस में मिलती धारियां कुछ वैसी ही लगती हैं जैसे चावल के पकौड़े यानी झोंग के मोड़। इसीलिए इस अद्भुत जोड़ को कहा जाता है झोंग कोना जोड़, जो प्राचीन काष्ठकारी की एक सच्ची उत्कृष्ट कृति है। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं।